किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है इटावा जिले के सेहुआ गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 13वां पड़ाव है। पूरे दिन किसानों ने किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे और बड़ी संख्या में उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की बातें सुनी। कृषि वैज्ञानिकों ने भी कृषि संबंधी ज़रूरी बातें बताई। तो क्या कुछ किसान यहाँ से सीख के गए और किस तरीके से उन्होंने किसान तक के साथ अपने अनुभव को साझा किया, आइए हम जानते हैं। इटावा में हुए किसान कारवा के इस कार्यक्रम में पहुंचे जिला कृषि अधिकारी राम नारायण सिंह, जिन्होंने उन्नत बीजों के चयन, मृदा परीक्षण, संतुलित खाद इस्तेमाल, फसल संरक्षण और नई खेती तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अगर किसान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करें तो कम लागत में ज्यादा उत्पादन संभव है। जैसे हमको संतुलित खाना खाना चाहिए, वैसे संतुलित खाद हमारे फसलों को भी चाहिए, कभी भी ज्यादा न डालिए। वर्तमान में एक अभियान चला है जिले में भी और पूरे प्रदेश में भी, भारत सरकार से मिला प्राकृतिक खेती का उपाय कि हम प्राकृतिक खेती पे अपना दिमाग केंद्रित करें। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी की जो दशा है उसमें सुधार होगा। 1968 से ये बात चली कि नई हरित क्रांति जब दी गई तो उस समय आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश या अन्य दवाएं खेती में लगने वाली वो दी जाती थी। उसके बारे में जब भारत के हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि हमें अपनी इन उर्वरकों का, इन दवाओं का बहुत ही ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। दूसरे चरण में पहुंचे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एम के सिंह, जिन्होंने किसानों को नई खेती के विकल्प बताए। उन्होंने कहा कि अभी किसान मुख्य रूप से धान, आलू और गेहूं पर निर्भर हैं, जिससे आय कम हो रही है। डॉक्टर सिंह ने सुझाव दिया कि किसानों को सब्जियों की खेती की ओर रुझान करना चाहिए, क्योंकि बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती यहाँ पे कर रहे हैं कि सब्जियों में अंधाधुंध को जो है रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सब्जियों को इसमें हम लोग रासायनिक खादों का अगर प्रयोग करके, जैसे हम लोग उसको तोड़ते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, वही सब्जी हम लोग दोबारा फिर अपने खरीद के लाते हैं, मार्केट से लाते हैं और हम लोग उसको खाते हैं। तो जो आप दवाइयाँ जो आप डाल रहे हैं, और ऐसी दवाइयाँ हैं आपकी है कि जो आपकी लगभग 35 से लेकर 40 दिन तक उस रासायनिक उसका प्रभाव रहता है कि जब तक वो 40 दिन तक जो आप रासायनिक दवा उसमें डाला है, लगभग सब्जियों में 40 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। कि अगर इसी चीज को अगर हम लोग अपने घर पे अगर करें। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अगर गेहूं अगर आप बोते हैं, चना बोते हैं, मटर बोते हैं, मसूर बोते हैं, इसमें आप जो है बीज के रूप में आप डालते हैं, कुंटलों में बीज डालते हैं। गेहूं में आप बीज डालते हैं लगभग 120 किलो से लेकर 150 किलो प्रति हेक्टेयर, और उपज में आपको कितना मिलता है? उपज आपको मिलता है ज्यादा 1 हेक्टेयर में आपको कितना मिलता है? 45 क्विंटल, या अगर 1 एकड़ की बात करें 5 क्विंटल या 6 क्विंटल। अगर बहुत अच्छा आप गेहूं पैदा कर रहे हैं 5 या 6 क्विंटल एक प्रति एकड़ में। तीसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल ने किसानों को प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति की दी हुई संपदा का सही इस्तेमाल करने से न केवल आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया जा सकता है। दवाई डालते हो ना, कोई ऐसा किसान नहीं जो दवाई नहीं डालता हो, लगातार दवाई हम डाल रहे हैं। दवाइयाँ की मात्रा बढ़ती गई, दवाइयों के जो आइसोक्लोराइड हम लोग पेट्रोल खाद डाल रहे हैं, मतलब उनका रासायनिक जो बनावट है बदलता गया और बथुआ नहीं खत्म हुआ आज तक। दवाई हम रसायन डालते हैं और जब हम दवा डालते हैं देखते खेत में बथुआ नहीं है, देखते हैं ना। किसी में ऐसा खेत मिलता है जिसमें गेहूं का मामा नहीं दिखाई पड़ता, और फिर अगले साल जब गेहूं लगाते फिर गेहूं का मामा जो होता है ना, दवाई डाले सब खत्म भी हो गया और फिर गेहूं का मामा कहां से आ गया। हम लोगों का ये हम बता रहे कि पहले ही अगर एक बीज अगर गिरा है उसको हटाने में 7 साल लग जाते हैं। चौथे चरण में किसान तक का मंच संभाला सहायक विकास अधिकारी ने, जिन्होंने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में बताया।
उन्होंने कीटनाशकों के इस्तेमाल के दौरान बच्चों और परिवारों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का ध्यान भी दिलाया। साथ ही उन्होंने किसानों को नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और फसल के साथ उत्पादन को भी सुरक्षित रखती है। तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, हो सकता है सरकार पूरे देश में या प्रदेश में लागू कर दे कि आपके नाम पर जितनी भी खेती है आपके लिए उर्वरक वो आरक्षित हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा कि आपको वो मिलेगा। इस फिर वो अंगूठा लगवा के या आपकी आय से जिस प्रकार से सुविधा होगी तो आप लोग फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं। दूसरी बात सभी लोगों ने भी चिंता व्यक्त की कि जैविक की तरफ बढ़े, नेचुरल फार्मिंग करें। हम लोग जो पुराने तौर तरीके थे उनको न भूलकर अपने वर्तमान में भी उनका समावेश करें अपनी खेती में। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहर डाल दिया इस एरिया में। जो रामपुर वाले किसान हैं, जो रमपुरा गांव है, उसमें बहुतायत रूप में वेजिटेबल खेती करते हैं, सब्जी खेती करते हैं। लेकिन आप जब भी कोई भी कीड़े मारने की दवाई डालो तो आप अपने बच्चों का एक बार स्मरण जरूर करें। जो छोटे बच्चे हैं उनका स्मरण जरूर करें। 5वें चरण में जादूगर सलमान ने अपने जादुई अंदाज में किसान तक के किसान कारवा के संदेशों को किसानों तक पहुंचाया। उन्होंने मनोरंजन के साथ किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां और सरल और रोचक तरीके से समझाई। सभी दलीवन अपने खेत में बोरी लाते हैं। चाचा जी बोरी लाते हो ना, खेत में डालते हो यूरिया डालते हैं। कितने लोगों ने अपने खेत में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया? वो हाथ खड़ा करते हैं। नैनो यूरिया जो बोतल में आने लगी, किन लोगों ने अपने खेत में डाला है? वहीं छठे चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिनमें चयनित प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की गई। लकी ड्रॉ के तहत कुल 10 किसानों को प्रति व्यक्ति 500 रुपए की राशि प्रदान की गई। साथ ही द्वितीय पुरस्कार के रूप में सुरेंद्र कुमार को 2000 रुपए और प्रथम पुरस्कार के रूप में अजय कुमार को 3000 रुपए का इनाम दिया गया। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।